16 दिसंबर भारत में ये दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में इसी दिन पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच ये जंग 13 दिनों तक चली थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब 1971 में भारत को डराने के लिए अमेरिका ने अपना नौसेना बेड़ा भेजा तो इसके पीछे का क्या कारण था? आज हम आपको इस वीडियो में इसी बारे में बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वो दिन था 12 दिसंबर 1971 का, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक फिर बुलाई गई तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे जुल्फिकार अली भुट्टो और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रतिनिधि जॉर्ज बुश सीनियर का मुकाबला करने के लिए विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह को भेजा। स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान पर निगाह करते हुए कहा, क्या श्री भुट्टो अब भी भारत पर जीत हासिल करने और दिल्ली पहुंचने का सपना देख रहे हैं? गैरी बैस अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम में लिखते हैं कि जब बुश ने निक्सन और किसिंजर के निर्देश पर लड़ाई में भारत की मंशा के बारे में सवाल किया तो स्वर्ण सिंह ने उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ डाला कि वियतनाम में अमेरिका की क्या मंशा है। सोवियत संघ ने तीसरी और आखिरी बार सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो कर भारत को बचाया। इससे किसिंजर इतने नाराज हुए कि उन्होंने निक्सन से बिना पूछे अगले कुछ दिनों में सोवियत संघ के साथ होने वाली शिखर वार्ता को रद्द करने की धमकी दे डाली। यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला। इस बीच जब भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के राजनयिक एक दूसरे की बेइज्जती करने पर उतारू थे, तब निक्सन और किसिंजर ने यह तय किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के बहाने से अमेरिकी बेड़े यूएसएस एंटरप्राइज को तुरंत बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजेंगे। दिलचस्प बात यह थी कि एक दिन पहले ही सभी अमेरिकी नागरिकों को ढाका से निकाला जा चुका था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डीक्लासिफाई हुए टेपों में कहा गया कि किसिंजर ने भुट्टो को सूचित किया कि अमेरिकी युद्धपोत जल्द ही मलक्का की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेंगे। निक्सन ने यह भी जोर देकर कहा कि वो तब तक भारत की तरफ बढ़ते चले जाएंगे जब तक भारतीय सैनिकों की वापसी के बारे में कोई सहमति नहीं बन जाती। परमाणु शक्ति से चलित अमेरिका के 7वें बेड़े एंटरप्राइज में 7 विध्वंसक, एक हेलीकॉप्टर वाहक यूएसएस ट्रिपोल और एक तेल वाहक पोत शामिल था। इसकी कमान एडमिरल जॉन मैकेन जूनियर के हाथों में थी, जिनके बेटे जॉन मैकेन तृतीय बाद में एरिजोना के सीनेटर और 2008 में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने। ब्लड टेलीग्राम के लेखक गैरी बास लिखते हैं कि भारत के नौसैनिक बेड़े की तुलना में अमेरिकी बेड़ा कहीं बड़ा था। एंटरप्राइज से मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा की घेराबंदी की थी। वो भारत के एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रांत की तुलना में कम से कम 5 गुना बड़ा था। यहाँ तक कि एंटरप्राइज के बेड़े में शामिल एक पोत ट्रिपोली भी विक्रांत से बड़ा था। परमाणु ऊर्जा से संचालित एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन भरे पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता था। दूसरी तरफ विक्रांत के बॉयलर भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। मिशन स्पष्ट नहीं था। दूसरी तरफ अमेरिका के इस कदम पर सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठा था। एडमिरल एसएम नंदा अपनी आत्मकथा द मैन हु बॉम्ब्ड कराची में लिखते हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइन स्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत बेड़ा तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक वो जनवरी 1972 के पहले सप्ताह में वहां से चला नहीं गया। बाद में एंटरप्राइज के कप्तान एडमिरल जुम वॉल्ट नवंबर 1989 में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में भाषण देने आए थे। जब उनसे पूछा गया कि 1971 में 7वें बेड़े को हिंद महासागर में भेजने का क्या उद्देश्य था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उनका मिशन क्या है, सिवाय इसके कि शायद अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि हम अपने दोस्तों की मुसीबत के समय सहायता करने से पीछे नहीं हटते। एडमिरल जुम वॉल्ट ने किसिंजर से पूछा भी था कि अगर उनका सामना भारतीय नौसेना के किसी पोत से हो जाए तो उन्हें क्या करना होगा। उस पर किसिंजर का जवाब था कि ये आपको तय करना है।
इंदिरा गांधी ने एडमिरल नंदा को तलब किया। एडमिरल नंदा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने जुमवॉल्ड को बताया कि जैसे ही ये खबर फैली, मेरी प्रधानमंत्री ने मुझे बुलावा भेजा और मुझसे पूछा कि नौसेना इस बारे में क्या करने जा रही है। मैंने जवाब दिया, आप क्या सोचती हैं कि अमेरिका भारत के साथ युद्ध का ऐलान करेगा? उन्होंने फिर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने जवाब दिया, अगर वो हमारे पोतों पर हमला करते हैं तो ये युद्ध की कार्रवाई होगी। उन्होंने फिर पूछा, आपकी समझ में इससे कैसे निपटा जाना चाहिए? मैंने कहा, मैडम, वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं अपने पोतों के कप्तानों को आदेश दे रहा हूं कि अगर उनका सामना किसी अमेरिकी पोत से हो तो वो परिचय का आदान प्रदान करें और उनके कप्तान को अपने पोत पर ड्रिंक के लिए आमंत्रित करें। ये सुनकर इंदिरा गांधी हंस दी। अमेरिका का भारतीय नौसेना से उलझने का कोई इरादा नहीं था। इसी गहमा गहमी के बीच इंदिरा गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जब इंदिरा गांधी का भाषण चल रहा था तो भारतीय वायुसेना के विमान सभा स्थल के ऊपर मंडरा रहे थे ताकि पाकिस्तान का कोई विमान उस जनसभा को अपना निशाना न बना दे। उस सभा में इंदिरा गांधी ने अमेरिका और चीन का नाम लिए बगैर ही कहा कि कुछ बाहरी ताकतें हमें धमकाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पैट्रिक मोइनियन अपनी किताब अ स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखते हैं, अक्सर ये आभास देने के बावजूद कि वो भारत के साथ कभी भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं, निक्सन का किसी नौसैनिक लड़ाई का कोई इरादा नहीं था। एंटरप्राइज को वो झांसे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि सोवियत संघ भारत पर युद्ध विराम करने का दबाव बना सके। निजी तौर पर किसिंजर कहा करते थे कि उनका इस लड़ाई में सैनिक तौर पर उलझने की कोई मंशा नहीं थी। वियतनाम युद्ध के चलते अमेरिकी हस्तक्षेप की संभावना नहीं के बराबर। उधर नेवल इंटेलिजेंस के निर्देशक एडमिरल मिहिर रॉय ने इंदिरा गांधी को दी गई ब्रीफिंग में बताया कि हो सकता है कि 7वां बेड़ा भारत पर हमला करे, लेकिन वियतनाम युद्ध जारी रहने के चलते इसकी संभावना कम ही है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि वो भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान की गई घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश करें। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख वाइन एडमिरल एन कृष्णन अपनी किताब नो वे बट सरेंडर इसमें लिखते हैं, मुझे डर था कि अमेरिकी चटगांव आ सकते हैं। हमने यहां तक सोचा था कि हमारी एक पनडुब्बी एंटरप्राइज के पोत को टॉरपीडो कर दे ताकि उस बेड़े की गति कुछ कम हो जाए। बाद में हमने इसका एक ही इलाज निकाला कि चटगांव और क्रॉक्स बाजार पर अपने नौसैनिक हमले तेज कर दें। भारतीय नेतृत्व को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि वियतनाम में फंसे अमेरिका के लिए भारत के खिलाफ लड़ाई में अपने सैनिक भेजना लगभग नामुमकिन था। इंदिरा गांधी ने बाद में इटालियन पत्रकार ओरियाना फलाची को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अगर अमेरिकियों ने एक भी गोली चलाई या अमेरिका बंगाल की खाड़ी में बैठने के अलावा कुछ और करता है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में एक भी बार ये डर नहीं आया। अमेरिका ने पूर्वी पाकिस्तान में उतरने की खबर लीक कराई। आपको बता दें कि इसके ठीक विपरीत अमेरिका से यह खबर लीक की जा रही थी कि पूर्वी पाकिस्तान के समुद्री तटों से घुसने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें 3 मरीन बटालियनों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। और निक्सन ने एंटरप्राइज में बम वर्षकों को जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के संचार केंद्रों पर बमबारी करने की अनुमति दे दी थी। जब भारतीय राजदूत लक्ष्मीकांत झा ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से समुद्र तट के जरिए अमेरिकी सैनिकों के पूर्वी पाकिस्तान में घुसने की संभावना के बारे में पूछा तो उसने उसका स्पष्ट खंडन किया। बाद में सेबेस्टियन रॉबलिन ने अपनी किताब वॉर इज बोरिंग में लिखा कि क्रगलियाकोव ने रूसी टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो हमारा इरादा उन्हें घेर लेने का था और मैं अपनी पनडुब्बियों का इस्तेमाल ट्यूब खोलकर एंटरप्राइज के सामने खड़ा होने वाला था। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। बाद में 2 और रूसी पोत इस बेड़े में शामिल हो गए। आत्मसमर्पण ने एंटरप्राइज का रुख मोड़ा।
भारत की पूर्व राजनयिक अरुणधति घोष ने बाद में बताया कि उन दिनों कलकत्ता में ये अफवाह फैली हुई थी कि अमेरिकी वहां बॉम्ब गिराएंगे। हम लोग मजाक में कहते थे, उन्हें गिराने दो, हमें इसी बहाने कोलकाता को नए सिरे से बनाने का मौका मिल जाएगा। इस बार पहले से कहीं अच्छा। अगर एंटरप्राइज बिना रुके चलता तो 16 दिसंबर की सुबह पूर्वी पाकिस्तान के तट पर पहुंच सकता था। लेकिन इसके लिए एक दिन पहले पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने जनरल मानेक शाह को यह संदेश भेज दिया कि वो युद्ध विराम चाहते हैं और पाकिस्तान आत्मसमर्पण के लिए तैयार है। जैसे ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, एंटरप्राइज ने पूर्वी पाकिस्तान से श्रीलंका की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।